ये थाना क्वार्सी और मथुरा के कुछ लोगों को दवाई की एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया खैर के एक युवक ने। जानकारी लेंगे किस तरीके का मामला था, पूरा किस तरीके ये ठगी का शिकार हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके सिंह है और मुझे मेरे बहनोई लोकेश जी के द्वारा खैर के एक व्यक्ति ने मुझे दवाई कंपनी के नाम पर उन्होंने मुझे 3 साल पहले पैसे लेकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। और कितने पैसे लिए थे? मेरे करीब 4 लाख की डिमांड थी, लेकिन मैं 3 लाख रुपए दे पाया था और 1 लाख रुपए जब देना था सामान मेरे घर पे आ जाता है। अच्छा। और मैं उनको बार बार मुझसे कहता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी और मेरे को पागल बनाते रहे और मेरे पैसे को उन्होंने यूज कर लिया और मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। मेरे साथ में और भी कुछ लोग हैं जो लोग भी है इस लोग के शिकार हुए हैं इस स्कैंडल के। कुछ राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर वो व्यक्ति हम लोगों को धमकी देता है कि मैं तो फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज हम कप्तान साहब से मिले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके साथ उचित कार्रवाई होगी। इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी पीड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। कहाँ से आप? मैं सर मथुरा से हूँ, मगोरा पड़ता है मेरा गांव। तो मुझे यहाँ पे लोकेश जी के द्वारा ये मुलाकात हुई थी मेरी इनकी यहाँ पे अलीगढ़ में। कंपनी में काम करता हूँ जो कि दवाइयों का काम करती है। उस कंपनी में काम करने के लिए मुझसे बोला कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहें तो 5 लाख रुपए में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें मेरी पत्नी कमा रही है और वो लगी हुई है। उन्होंने अपनी आईडी वगैरह खोल के भी दिखाई तो मुझे भरोसा हुआ कि हाँ अच्छा काम है, तो मैं उसके साथ में करने के लिए इंटरेस्ट हो गया। तब जा करके मैंने इनको 3 बार में 4,67,000 रुपये इनको दिए, जो कि उन्होंने नगद प्राप्त किए और 40,000 रुपये एक अकाउंट उन्होंने फर्म का दिया था। उस अकाउंट में पैसे इन्होंने मुझसे डलवाए थे। आप की वो फर्म थी उसमें डलवाए थे 30,000 और 10,000 करके इस तरीके से। अब इनसे पैसे मांगने जाते हैं तो ये हमें उल्टा फंसाने के लिए बात करते हैं कि अगर हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, आपसे रेप केस लगा देंगे, छेड़खानी का मुकदमा। इस तरीके से मैं कप्तान साहब से मिलने आया हूँ। अगर इस चीज़ की सही से जाँच करी जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं ये चीज़ चाहता हूँ। कितना लगभग पैसा आपका? लगभग हम सभी लोगों का मिला के लगभग 35-36 लाख रुपए बैठ रहा है और हमारे जैसे न जाने कितने लोगों के साथ पीड़ित हैं। इनका काम यही है, इतने इनकी ये नई कंपनियों के साथ लोगों को फंसाते हैं, उनको यही काम करते हैं। इनका काम यही है, शुरू से यही काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लोकेश है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरे माध्यम से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था मुझसे कि ये दवाई की कंपनी है जो हेल्थ में और कृषि में काम करती है। तो चूँकि ये कंपनी में एडवाइजर थे जिसमें मैं जॉब करता था, तो लगभग करीब 8-10 साल भिन्न कंपनियों में 3-4 कंपनियाँ हैं जिसमें मैंने इनके साथ काम किया। तो यहीं पर इन्होंने मुझसे कंपनी के बारे में जिक्र किया कि भाई लोकेश जी आप यहाँ पर जुड़िए और आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। मैं जुड़ा, मैंने करीब 3 बार में लगभग 3 लाख के आसपास इनको रुपया भी दिया। इन्होंने कहा था कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूंगा दवाइयों की, जिससे कि आप अपना जो भी कर रहे हो करते रहो और बाकी काम आपका मैं संभाल लूँगा। तो मैंने जो भी मेरे परिचित थे उनके कहने पर मैंने कुछ लोगों को जोड़ा भी और उनसे भी अच्छा पैसा लगवाया। लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया था कि 3 से 6 महीने के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन वो सब अभी तक नहीं हुआ। जी सर, बिल्कुल नहीं हुआ। और अभी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी वो भी कहती है कि साहब पैसे को लेकर के, अब इधर से उनका प्रेशर, इधर से इन लोगों का प्रेशर, मैं तंग आ गया हूँ सर। और ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मैंने मीटिंग भी कराने की लोगों की काफ़ी बार कोशिश की है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला आज तक। तो देखिए शहर में ऐसे जो सक्रिय गैंग है वो पूरी तरीके से इस तरह एक्टिव है। ऐसे लोगों को वो शिकार बनाते हैं और भ्रमित करके इनसे पैसा ऐड किया करते हैं। बाकी लोग जितने आप देख रहे हैं पीड़ित हैं, वो आज कप्तान साहब से मिले और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़।